गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है आपके लिए प्रोनाउन। ठीक है, तो पहले क्लास में जो आपको हमने ग्रामर सेक्शन में नाउन बता दिए थे, प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का देखिए, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ ए नाउन, एडजेक्टिव और अनदर प्रोनाउन। ठीक है, तो यानी जिसको हम नाउन के जगह पर, एडजेक्टिव के जगह पर या किसी अदर प्रोनाउन के जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। ठीक है, हिंदी में इसे सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास होता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है बेटा, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, सेकेंड वन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन, third one called reflexive pronoun, fourth one is demonstrative pronoun, fifth one indefinite pronouns, sixth one reciprocal pronoun, seventh one interrogative pronouns और relative pronoun, और 8 वन जो होता है वो other pronouns होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन आर द वर्ड बेसिकली जो हम किसी पर्सनल चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल पे देखेंगे हम इसके लिए, आई, यू, ही, सी, इट, वी और दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आप देखने का प्रयास करें। हम पर्सनल किसी भी बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लिसा लाइक कैट्स। ठीक है, तो यहाँ लिसा देखिए, लिसा क्या बेसिकली नाम है, तो ये कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट भी हमारा है। सी हैज 4 कैट्स, इसमें सी क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया और सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए लिसा पहले नाम था, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया। अब लिसा बार बार ना कहते हुए हम इसमें सी का इस्तेमाल करते हैं तो दैट बिकम ए प्रोनाउन, सी बिकम ए प्रोनाउन, और इसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के देखिए हम लिखा है शर्मा इज ए गुड टीचर, ही इज ए गुड प्लेयर। तो अब कहने का मतलब क्या, शर्मा यहाँ पर जो हो गया ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन और ही बिकम हो गया ये आपका पर्सनल प्रोनाउन। शर्मा का जगह हमने क्या इस्तेमाल किया? ही इस्तेमाल किया। ठीक है, अच्छा द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए वर्ब देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ए वर्ब क्या है? मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देन, देम कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर करता है, लिसा लाइक्स कैट, है ना। तो इसमें आप देखिए कैट जो है नाउन है बेसिकली और लाइक्स जो है वो मेन वर्ब है। ठीक है हमारे पास। ठीक है, दूसरा देखेंगे सी लाइक्स टू स्ट्रोक देम। अब देम जो है वो प्रोनाउन होता है, दे का प्रोनाउन जो होता है वो देम होता है, और स्ट्रोक क्या होता है बेटा? स्ट्रोक होता है द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर चलेंगे, आपको कुछ एक चार्ट बनाया गया है। चार्ट में आप देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या है। तो पहले इसमें देखिएगा आपके पास में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऊपर में, तब है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, उसके बाद है आपके पास में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, और आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में? मी। नरेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। सेकंड पर्सन यू, और ऑब्जेक्ट में भी यू होता है। थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, है ना, या किसी का नाम। तो ही के लिए हिम हो जाता है, सी के लिए हर हो जाता है, और इट के लिए इट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो वी का हो जाएगा अस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सेकंड पर्सन प्लूरल तो यू का यू रहता है, और थर्ड पर्सन जो होता है उसका प्लूरल दे का क्या हो जाता है बेटा? देम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और दूसरा प्रोनाउन आप देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द पीपल। द वर्ड्स माइन, योर्स, हीज, हर्स, आवर्स एंड देयर्स आर पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पर माइन मतलब मेरा। ठीक है, अब हम यहाँ पर माइन शब्द लगाते हैं तो सीधी सीधी ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। बोलते हैव यू लॉस्ट योर टॉम। ठीक है, तो यहाँ देखिए योर्स जहाँ शब्द लगाया है ये क्या है बेसिकली? ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद इसके चले कुछ चार्ट देख ले। चार्ट पे देखें तो सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो सिंगुलर में देखिए आई, मी, आई और मी जो होगा
इसमें जो पॉजेसिव प्रोनाउन कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा माइन के रूप में। यू का योर्स हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन में, और ही हिम इसका हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हिज होता है। सी और हर का जो होता है वो हर्स हो जाता है। अब चलते हैं प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन में क्या देखेंगे बेटा, वी और अस, तो इनका हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स, यू का हो जाता है योर्स, और दे और देम का हो जाता है देयर्स। ठीक है, नाउ द होमवर्क फॉर यू, मेक योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग दीज प्रोनाउंस, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस आपको बनाना है बेटा, और आपको अपनी कॉपी में लिखनी भी है। ठीक है, आशा ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जी मीनिंग भी तो समझाओ, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, जैसे